महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, विश्वासघात और बदले की भावना का जिक्र है कि कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के संबंधों को लेकर 5 महत्वपूर्ण बातें। कर्ण भगवान श्री कृष्ण के भाई थे, कुंती का पुत्र। कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरवों की ओर से लड़ा था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई था। कृष्ण के कारण ही गंवाना पड़ा कर्ण को कवच और कुंडल। कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडलों को इंद्र को दान देने पड़े थे। दरअसल श्री कृष्ण ने अपनी नीति को इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण वेश में कर्ण के द्वार जाओ और उससे दान में कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल रहे तो उसे हराना मुश्किल होगा। कृष्ण ने कर्ण को बताया था कि तुम कुंती के पुत्र हो। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी, तो श्री कृष्ण युद्ध को अवश्य भावी मानकर वापिस चल दिए थे। कहते हैं कि उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आया था। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। यह सुनकर कर्ण को आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण ने एक बार फिर कहा, हे कर्ण, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम्हारे पिता सूर्यदेव हैं। कर्ण को इस सत्य का पता चला तो उस दानवीर के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। तब उसने कहा, हे माधव, मेरे और आपके बीच में जो ये गुप्त बातें हुई हैं, इसे आप मेरे और अपने बीच तक ही रखें, क्योंकि यदि राजा युधिष्ठिर यह जान लेंगे कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण ने आगे कहा था कि उस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने। कर्ण का वध करवाया था। कृष्ण ने इस तरह युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। उस दिन कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहाँ पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी यह देख नहीं पाता है और उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस जाता है। रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। कृष्ण ने ली कर्ण की परीक्षा। कहते हैं कि कर्ण जब अंतिम सांसें ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा ली। वे उसके पास पहुँचे और कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या मुझे कुछ दान दोगे? कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है, तो उसने मृत्यु के हालत में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दान स्वरूप में भेंट कर दिया। यह देखकर भगवान कृष्ण भावुक हो गए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने कृष्ण से 3 वरदान मांगे। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब अगला जन्म ले तो सूत लोगों के उद्धार का कार्य करे। दूसरा वरदान ये मांगा कि कृष्ण अगले जन्म में
वही पैदा हो जहाँ कर हो। इसके बाद तीसरा वरदान कर ने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार इसी जगह किया जाए जहाँ कोई पाप न हुआ हो। इसी वजह से कृष्ण ने कर का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया था। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।